नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत। तारीख 13 जून 1998। बहुचर्चित मेधा घोटाले में गिरफ्तार बहुविवादित पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाजरत थे। शाम का समय था। अस्पताल परिसर में टहल रहे थे। सुरक्षा कर्मी भी साथ थे। उसी दरमियान एम्बेसडर कार और सूमो सवार अपराधी आए और स्वचालित हथियारों से बेखौफ गोलियों की बौछार कर उन्हें मौत के मुंह में झोंक बड़े इत्मीनान से निकल गए। वह लालू राबड़ी शासनकाल का जंगल राज था। 27 साल बाद तारीख 17 जुलाई 2025 हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्र पटना के ख्यात पारस अस्पताल में इलाजरत था। यह अस्पताल भी शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। सुबह 7 बजे के आसपास 5 की संख्या में वाहन से आए हथियारबंद अपराधी अस्पताल परिसर में घुस गए। बिल्कुल बेखौफ अंदाज में दूसरे तल पर स्थित आईसीयू के बेड संख्या 209 के समीप पहुंच चंदन मिश्र को गोलियों से भून हथियार लहराते दहशत फैलाते आराम से निकल गए। हथियार सभी 5 अपराधियों के हाथ में थे। चंदन मिश्र को कितनी गोलियां मारी गई इसका हिसाब अभी नहीं मिला है। वैसे कम से कम 5 गोलियां तो उसे लगी ही है। यह नीतीश कुमार के सुशासन का मंगल राज है। अति सुरक्षित माने जाने वाले अस्पताल के आईसीयू में मर्डर के बाद बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं सामान्य लोग भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि तब के जंगल राज और अब के मंगल राज में क्या फर्क है। इधर के दिनों में बेकाबू हो गई बिहार की विधि व्यवस्था के बाद नीतीश कुमार में 2025 के पहले कुछ था भी जी बोलने की नैतिकता शायद नहीं रह गई है। इसीलिए भी नहीं कि सुशासन का सीना छेद देने वाली पारस अस्पताल की घटना पुलिस मुख्यालय से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही हुई है। कह सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय की नाक के नीचे हुई है। बड़ा सवाल पारस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहा है। सबसे गंभीर सवाल यह कि जिस आईसीयू में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है वहां एक नहीं 5 पिस्तौल कैसे पहुंच गए। पारस अस्पताल की सुरक्षा निजी गार्ड के जिम्मे है। दर्जनों बाउंसर भी रहते हैं। आम लोगों को ऊंची आवाज में बोलने पर पाबंदी रहती है। कोई बाहर से 1 बोतल पानी भी नहीं ले जा सकता है। जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। इसके बाद भी 5 अपराधी हथियार के साथ घुस जाते हैं और फिर हथियार लहराते निकल जाते हैं। सुरक्षा की यह कैसी व्यवस्था है? जवाब तो पारस अस्पताल प्रशासन को देना ही पड़ेगा। चंदन मिश्र बक्सर का कुख्यात अपराधी था। बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के दुल्हापुर गांव निवासी दूसरे दुर्दांत अपराधी ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह के साथ गिरोह चलाता था। बक्सर शहर के प्रसिद्ध चूना एवं पेंट व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद केसरी की हत्या के मामले में अलग अलग दोनों को उम्र कैद की सजा मिली थी। राजेंद्र प्रसाद केसरी को एक दिन पहले कहकर 21 अगस्त 2011 को हत्या कर दी गई थी। चंदन मिश्र और शेरू सिंह के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद दोनों बक्सर जेल में थे।
2015 के विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। इधर के दिनों में दोनों बेयूर जेल में थे। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बरका गांव निवासी चंदन मिश्र को 3 जुलाई 2025 को बवासीर के इलाज के लिए 15 दिनों का पैरोल मिला था। कुछ दिन वह गांव में रहा और फिर ऑपरेशन के लिए पारस अस्पताल में भर्ती हो गया। 15 दिनों का पैरोल खत्म होने के बाद 18 जुलाई 2025 को वह बेऊर जेल लौट जाता। उससे एक दिन पहले 17 जुलाई 2025 को सुबह सवेरे उसका काम तमाम कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा का कहना रहा कि चंदन मिश्र की हत्या प्रतिद्वंदी गिरोह के शूटरों ने की। लोग कहते हैं कि उम्र कैद की सजा मिलने के कुछ दिनों बाद चंदन मिश्र और ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह में जानी दुश्मनी ठन गई थी। आशंका जताई जा रही है कि पारस अस्पताल की घटना को शेरू सिंह के गिरोह के शूटरों ने अंजाम दिया है। सच क्या है यह पुलिस के अनुसंधान में सामने आएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।